नमस्कार भाई दोस्तों। अब बोलो वाह मोदी जी वाह, एक बार बोल के दिखाओ। चिंटू मिंटू मैंने बोला था ना, ये राजनीति करने वाले किसी के सगे नहीं होते। लेकिन नहीं, तुम्हारे को क्या था, तुम्हारे को तो वाह मोदी जी वाह, मोदी ये मोदी पापा मोदी फलाना मोदी ढिमकाना लगा दिया ठिकाने। लगा दिया एक को, दो को, तीन को, चार। ये जब अपने वालों को ही नहीं छोड़ रहे तो ये सोचा, तुमने क्या सोचा तुम्हारे वालों को छोड़ देंगे? ये छोड़ देंगे? यहाँ हरियाणा में चुनाव है ना, मनोहर लाल खट्टर के पोस्टर भी नहीं लगाते। मनोहर लाल खट्टर के पोस्टर नहीं लगाते। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा था ना मोदी जी। आते हैं 2 बार आ लिए हरियाणा में, हालांकि दोनों रैलियां फ्लॉप होगी, लेकिन पोस्टर नहीं लगा रहे। फिर उसके बाद एक एलविश यादव था जिसके साथ खट्टर स्टेज साझा करता था, बताया था ना आपको। अरे एक था सिंगर फाजिलपुरिया, बड़े गाने गाता था भाई, फलाने को लियाए धमकाने को लियाए भाई, बीजेपी ये बीजेपी। उन गाने गाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन दोनों को भी ठिकाने पे बिठा दिया। कैसे बिठाया सुनो। यूट्यूबर एलविश यादव बड़े गुण गाता था कि मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रेव पार्टी और सांपों के जहर की सप्लाई मामले में नया अपडेट सामने आया। ईडी ने एलविश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया की संपत्तियां जब्त की हैं। संपत्तियां जब्त होना चाहिए था, ये तो हम तो बहुत पहले से बोल रहे थे कि इनका ऐसा होना चाहिए। एक और यूट्यूबर, बहुत बड़ा यूट्यूबर, इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, उसका भी सिस्टम हैंग। विवादित यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एलविश यादव और पंजाबी सिंगर राहुल यादव और फाजिलपुरिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एलविश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया की संपत्ति जब्त की है। यूपी और हरियाणा में ये संपत्तियां जब्त की गई है। इससे पहले ईडी एलविश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया के बयान भी दर्ज करा चुकी है और दोनों से लंबी पूछताछ कर चुकी है। एलविश यादव पर सांपों की डिलीवरी कराने का आरोप है। बता दें कि सांपों के जहर की खरीद फरोख्त के मामले में नोएडा पुलिस ने एलविश यादव को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। यहां पे देखा जाए किस उसमें पकड़ा, केस क्या दर्ज हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। एलविश यादव पर नोएडा पुलिस ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता IPC की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। IPS नहीं, BSNL बोलो। अब IPS नहीं होगा, BSNL होगा। एलविश ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को हमेशा निराधार और फर्जी बताया था। पुलिस ने भी उनके खिलाफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस अधिनियम के आरोप हटा दिए थे। पुलिस ने कहा था कि यह उनकी गलती की वजह से हुआ, गलती की वजह से। एलविश यादव को नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसके द्वारा आयोजित पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता। किस दलदल में ये युवाओं को घुसा रहे थे, आप ये सोच के देखो। सांपों का जहर युवाओं को पिलाया जा रहा था नशे के रूप में, नशे के रूप में नए नए। और ये जो होते हैं ना चिंटू मिंटू, ये इनको अपना आइडल मान लेते हैं। आइडल भाई, ये तो हमारे आइडल है, बस इनसे आगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनसे आगे तो। फिर एक इनका आइडल होता है वीरेंद्र सहवाग। मैं कहता हूं जितने पैसे वाले हैं ना, जो क्रिकेटर है, ये फिल्म स्टार हैं, ये किसी के आइडल नहीं होते, ये पैसे के आइडल होते हैं। इनको चाहिए पैसा, किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं पता। 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने बताया कि इनमें लगाए गए आरोपों में सांप की तस्करी, मादक पदार्थों का इस्तेमाल और रेव पार्टी आयोजित कराना शामिल है। ये तो था श्रीमान जी इसका। रेव पार्टियां सबको पता, जो होती गुड़गांव में होती है और वहां होती है। इनमें क्या होता है ये भी सबको पता है। एक और बहुत बड़ा यूट्यूबर जिसका नाम है रणबीर इलाहाबादिया। रणबीर इलाहाबादिया भाई, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी गुण गाने में। उसका यूट्यूब चैनल हैक हो गया, यूट्यूब चैनल हैक, और उसके ऊपर दूसरी वो चलने लगी। हाँ, यूट्यूब चैनल हैक से एक बात और याद आई। जब सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है तो सोचो आप दुनिया कहाँ जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक करके, वो तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना कर लिया, कैसे भी करके कवर कर लिया, लेकिन ये सिस्टम कहाँ से हैक हो रहा है ये सोचो। फिर बोलते हैं ईवीएम हैक नहीं हो सकती। बस एक ईवीएम हैक नहीं हो सकती, मोबाइलों में ब्लास्ट किए जा सकते हैं, पेजरों में ब्लास्ट किए जा सकते हैं, ईवीएम हैक नहीं होती। जो इंसान ने जो मशीनें बनाई है वो सभी की सभी हैक हो सकती हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे चुनाव आता पार्टियां कुछ नहीं बोलती। जो हार जाएगी वो ईवीएम का रोना रोएगी, जो जीत जाएगी वो फिटे, वो फिटे, बस उसके लिए ईवीएम फिटे। फिर दूसरी पार्टियां कुछ दिन तक तो चाय चाय करती है, फिर अगला इलेक्शन आ जाता है। कमाल की बात नहीं है। यहाँ पे ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। रणबीर इलाहाबादिया था ना, जो बड़े इसने इंटरव्यू लिए थे भाई, मोदी साहब के भी सभी के बड़े इंटरव्यू लिए थे। क्या अब आते हैं इसके ऊपर, चुनाव के ऊपर। ये जो चैनल हैक या एलविश यादव या फाजिलपुरिया या रणबीर इलाहाबादिया, ये इनके पास, और इनको लोग अपना आइडल मान लेते हैं भाई, ये बहुत बड़े आइडल है। ये आइडल है। वीरेंद्र सहवाग का नाम लिया था, आपको याद आया क्या? वीरेंद्र सहवाग, किसान आंदोलन हुआ, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। उसको देशी छोर और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है हरियाणा के अंदर, एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद पहलवान आंदोलन हुआ, वो तो खिलाड़ियों का था ना, उसके लिए भी एक शब्द नहीं बोला। बस अपनी मोदी भक्ति में लीन रहा। अगला जो मोदी ने बोला वो उसने किया।
फिर उसी का एक कर्मचारी, उसका काम करने वाला, उसके 1.5-2 करोड़ रुपए डूब गए। तो उसने एक पोस्ट डाल दी कि मोदी साहब आपने बोला था इन बैंकों की ग्रोथ करेंगी, ये करेंगी, आपके कारण मेरे एक कर्मचारी ने अपनी पूरी संपत्ति जमीन जायदाद बेच कर 1.5 करोड़ रुपया लगा दिया और उसका सारा पैसा डूब गया। 2 घंटे तक तो वो ट्विटर आया उसका, ट्विटर अकाउंट के ऊपर। 2 घंटे के बाद उसने ट्विटर डिलीट कर दिया, वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। लोगों ने बोला अभी क्यों डिलीट किया, क्या मोदी का फोन आ गया या किसी और का फोन आ गया? कुछ नहीं बोला बंदा, कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी वही वीरेंद्र सहवाग, उसको लगने लगा अभी हरियाणा में सरकार आएगी किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता अनिरुद्ध चौधरी की वोट मांग रहा है, वोट। उसके ट्विटर अकाउंट पे जाकर चेक करो, ट्विटर पे जाकर चेक करो, पोस्टें डाल रहा है अनिरुद्ध चौधरी को वोट डाल लो, ये करो। पहले तो नहीं बोला, ये पहले तो नहीं बोला। अब बताता हूं, ये होते हैं पैसे के पीर। कैसे पैसे के पीर होते हैं? यही वीरेंद्र सहवाग, इसको भूपेंद्र हुड्डा ने जमीन दी थी कि तू अपनी एकेडमी बनाना, इसके अंदर एकेडमी। और वीरेंद्र सहवाग ने वहां पे एक इंटरनेशनल स्कूल बना दिया। स्कूल ऐसा बनाया है, उस स्कूल के अंदर मिडिल क्लास का बच्चा भी एडमिशन नहीं ले सकता, इतना महंगा स्कूल बनाया है। ये देशी है, ये पैसे के पीर हैं, पैसे के पीर आपके सामने ही है। उसकी फीस सुनोगे ना तो आपके होश उठ जाएंगे। महीने की फीस है, सालाना तो आप भूल जाना, एडमिशन की फी भूल जाना, आप एडमिशन उसमें करवा सकते हो। मिडिल क्लास फैमिली उसमें अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करवा सकती। अगर ये इतना ही देश को चाहता था, इतने ये देश प्रेमी थे, यही बोलता था ना इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, खेला इंडिया की तरफ से अब भारत होना चाहिए। खूब गुण गाए थे सहवाग ने नरेंद्र मोदी के। अब इसकी अकल ठिकानी पर आ गई है, लेकिन इसकी सही अकल ठिकानी पर लगानी है ना, अगर तो कांग्रेस को लगानी पड़ेगी। अगर नहीं लगाई तो इस मामले में कांग्रेस को हम घेरेंगे, पहले ही बता रहे हैं। अगर सरकार बना भी लेंगे ना, फिर बताते रहना, अभी बीजेपी विरोधी बता रहे हो, फिर कांग्रेस विरोधी बताना, क्योंकि हमारा काम है हरियाणा के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करवाना, हमारा काम है। ये बात बिल्कुल बोलेंगे। सहवाग ने इंटरनेशनल स्कूल कैसे बनाया? एकेडमी बनाने के नाम पर जमीन दी थी मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने, उसने इंटरनेशनल स्कूल क्यों बनाया? अगर इंटरनेशनल स्कूल बनाया तो चलो ठीक है, बना दिया, स्कूल बनाया, अच्छी बात है, शिक्षा मिलेगी। लेकिन इतना महंगा क्यों बनाया कि एक मिडिल क्लास उसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकता बच्चा? ये सवाल होंगे कांग्रेस से, सरकार आते ही होंगे, और सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा साहब से ये सवाल होंगे। सवाल तो किए जाएंगे। अगर ऐसा कोई गड़बड़ करेगा ना, ना 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 ना, चिंटू सोचते हम पलटी मार देंगे। अभी हम बीजेपी का राज था, बीजेपी में मजे ले रहे थे, अभी कांग्रेस का आएगा, कांग्रेस में मजे लेंगे। मजे तो ना लेने दें, इस चक्कर में तो रहना मत। जैसे उपेंद्र बॉक्सर है ना, ठीक है, ड्रग्स के केस में फंसा हुआ था, तो पहले तो कांग्रेस के गुण गाता रहा, टिकट नहीं मिली तो बीजेपी में चला गया, है ना। अब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, उसका ड्रग्स का केस ओपन होगा, दोबारा से ओपन होगा, करवाएंगे ओपन। ओपन करो, इसके केस में क्या होया था, ड्रग्स इसकी गाड़ी के अंदर मिला था, उसके अंदर इसको क्या सजा मिली, क्या सजा मिली, ये सारे केस ओपन होंगे। शांति रखो, शांति रखो, नंबर सबका आएगा। इस हमाम में ना, राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं, और इन नंगों को और नंगा किया जाएगा। ये कैसे पलटी मारते हैं, कैसे इधर से उधर भाग जाते हैं, इनकी ये पलटी छुटवानी है। पलटी ऐसी छुटवाएंगे आप भी याद रखोगे, तुम्हारे को तो पलटी मारने लायक छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना। जैसे अलविश यादव, फाजिलपुर, यार ये इनका नंबर आया है ना, सहवाग जैसा पलटी मार रहा है, इतनी जल्दी पलटी ना मारने दे पहलवान। तुम्हारी पलटियों को ना तुम्हारे को दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे तुम्हारे को, ये तुम्हारा आईना है, देखो ये तुम्हारे कारनामे हैं, ये कारनामे हैं तुम्हारे, तुम्हारे कारनामों को जग जाहिर किया जाएगा, जग जाहिर, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी, कहीं छोड़ रहे हो यहाँ छोड़ दिया जाएगा ना। ऐसा याद रखोगे, याद रखोगे। अभी तो फिर फेसबुक पर भी शुरू कर रहे हैं ना। आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में जो इधर से उधर पलटी मारते रहते हैं? ये पलटी मार कभी किसी के सगे हो सकते हैं? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।